हेलो, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग जो भूगोल है, ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो भी एग्ज़ाम में आपके आएंगे, मतलब कि जो भी आने वाले हैं, क्योंकि मैं सारा जो ऑब्जेक्टिव कवर कराता हूँ वो बुक से, जो आपका SCERT बुक होता है जो बिहार बोर्ड में चलता है, उससे चुन चुन करके एक एक ऑब्जेक्टिव कवर कराता हूँ। तो कोई चांस नहीं है कि कोई क्वेश्चन छूटे आप लोगों का। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। उस चैप्टर का नाम है भूमि संसाधन, यानी मिट्टी मृदा संसाधन के बारे में जितना ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर से हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। और नोट्स के लिए आप लोग जो है टेलीग्राम पे विजिट कर सकते हैं, जा सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों, मैं जितना क्लास यहाँ पे लेता हूँ सारा नोट्स वहाँ पे डाल देता हूँ, तो आप लोग जा करके वहाँ पे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, PDF नोट्स। ये देखो, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये सारा क्वेश्चन जो है अभी हम लोग करने वाले हैं एक एक करके। ये सारा नोट्स जो है टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, देश का कितना प्रतिशत भूभाग पर पठार है? यानी कि बहुत सारा जो है मिट्टी है, पठार है, पर्वत फैला हुआ है हमारे देश में। तो बोल रहे कितना परसेंट पे जो है पठार है? तो ऑप्शन ए है 27%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 43% और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 27% भूभाग पे क्या है? पठार फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मृदा एक डैश संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, इनमें से कोई नहीं। तो मृदा कैसा संसाधन है? ये अनवीकरणीय संसाधन है। क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। क्या? क्यों? क्योंकि मृदा को बनने में बहुत टाइम लग जाता है। थोड़ा सा मिट्टी का परत बनने में बहुत ईयर्स लग जाता है। चट्टानों का टूटना फूटना, इसके बाद मिहीनकण होना, लाखों ईयर्स लग जाते हैं। इसलिए ये क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? जलोढ़ मिट्टी में किसकी कमी होती है? जलोढ़ मिट्टी जो होता है उसमें क्या, कौन सा तत्व जो है उसकी कमी होती है? पोटास का, फॉस्फोरस का, नाइट्रोजन का, या फिर चूना का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। क्या? नाइट्रोजन का जो है ये मिट्टी में कमी होता है, जलोढ़ मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग लगा लो इसको, इंपॉर्टेंट लिख लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काली मिट्टी का अन्य नाम है काली कपासी मृदा, रेगूर मृदा, और ऑप्शन सी है ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों नाम, काली कपासी मृदा, क्योंकि काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है। तो इसमें मतलब कपास की खेती बहुत ज़्यादा काली मिट्टी में होता है। तो इसका नाम रेगूर मृदा भी कहा जाता है और काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ए एंड तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, काली मिट्टी में किसकी कमी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट का, मैग्नीशियम का, पोटास का, या फॉस्फोरस का? तो इसमें जो है फॉस्फोरस की कमी होती है। किसमें? काली मिट्टी में फॉस्फोरस की कमी पाई जाती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लाल मृदा का रंग लाल क्यों होता है? लाल मिट्टी का पता चल रहा है कि लाल मिट्टी बोलने से ही पता चल रहा है कि लाल होगा। तो लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? क्या कारण है? तो ऑप्शन ए है कि लाल मिट्टी में एल्युमिनियम के कारण जो है, यानी कि लाल मिट्टी में एल्युमिनियम पाया जाता है इसलिए उसका कलर लाल होता है। ऑप्शन बी है लोहे के कारण, कि मिट्टी में लोहा का अंश जो है वो ज़्यादा पाया जाता है इस कारण। ऑप्शन सी है बॉक्साइट के कारण, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लाल मिट्टी का रंग जो है लाल इसलिए होता है क्योंकि लाल मिट्टी में आयरन की मात्रा, यानी लोहे की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जिसके कारण उसका मिट्टी का रंग क्या होता है? लाल होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेटेराइट मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त फसल है? मतलब कि लेटेराइट मृदा जो है, लेटेराइट मिट्टी जो है, उसमें किस तरह का फसल उगाया जाता है ज़्यादा मात्रा पे, किसके लिए वो अनुकूल परिस्थिति पैदा करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है धान के लिए, यानी कि ज़्यादा उसमें खेती किया जाता है लेटेराइट मृदा में धान की। ऑप्शन बी है केसर की, ऑप्शन डी सी है काजू, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। धान तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि धान के लिए ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी का यूज़ किया जाता है। ठीक है। और केसर, केसर के लिए तो ये बिल्कुल नहीं, केसर तो करेवा मिट्टी में होता है, जो कि
कहाँ पाया जाता है? ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर वगैरह में। और ऑप्शन डी है काजू, सॉरी ऑप्शन सी है काजू। तो लेटेराइट मृदा में क्या होगा? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। काजू जो है, काजू की खेती की जाती है लेटेराइट मृदा में, उपयुक्त माना जाता है। डी, क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, यानी कि हम लोग का जो भारत है, भारत का जो मैप है हम लोगों का, ये सपोज कर लो इस तरह का जो भी, मतलब कि अगर भारत का जो मैप है वो उसका क्षेत्रफल कितना है, यानी कितना एरिया में वो फैला हुआ है। ऑप्शन ए है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी है 3.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी है 24 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी भारत का क्षेत्रफल कितना है, भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि पर्यावरण संतुलित रखने के लिए उसके क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए। यानी कि बोल रहा है कि किसी, मान लो अगर जैसे बिहार ले लो, तो बिहार का जितना कुल क्षेत्रफल है, उस कुल क्षेत्रफल का कितने % भाग पे जो है वन अगर रहे, यानी जंगल वगैरह वन रहे, तो फिर माना जाएगा कि पर्यावरण के लिए वो क्या है, संतुलित है, यानी ठीक है, अच्छा है। ठीक है, तो कितने % पे? तो ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन सी बी है 30%, ऑप्शन सी 33% और ऑप्शन डी है 40%, 40%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी 33% भूभाग पे अगर कहीं पे, मान लो कि बिहार का जितना क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल का 33% भाग पे अगर जंगल है, वन है, तो फिर वो बिहार के लिए ठीक है, पर्यावरण के लिए अच्छा है, ठीक है। ठीक है, एटलीस्ट 30%, 33% होना ही चाहिए, लेकिन जनरली अभी तो है नहीं, और जंगलों की कटाई तो बड़े पैमानों पे होती आ रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं अब यहाँ, क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय वन नीति कब बनाया गया था? ये वन से रिलेटेड, यानी राष्ट्रीय वन नीति 1952 में बनाया गया था, यानी 1952, 1962, 1862 होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी है 1934 ईस्वी। तो राष्ट्रीय वन नीति जो है 1852 ईस्वी में बनाया गया था। 11वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में किस प्रकार की खेती की जाती है? पवन अपर्दन वाले में समोच्च कृषि, पट्टिका कृषि, सोमानी कृषि, सौपानी होगा, सौपानी कृषि, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पट्टिका कृषि किया जाता है पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में, स्ट्रिप फार्मिंग हुआ होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई। तो पंजाब वगैरह में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है पानी डाला जाता है, बहुत ज़्यादा सिंचित किया जाता है, जिसके कारण मिट्टी का जो है क्षरण हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है। ठीक है, और ऐसे भी देखे होंगे आप लोग कि पंजाब वगैरह में जो है ज़्यादातर गेहूँ वगैरह जो है उगाया जाता है, वहाँ बहुत ज़्यादा सिंचाई कर दिया जाता है मिट्टी, जिसके कारण मिट्टी का निम्नीकरण हो रहा है, क्षरण हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? यानी मरुस्थलीय मृदा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। ये तो आप भी बता दोगे क्या कि मरुस्थल की बात आई तो मरुस्थलीय मृदा, जब मरुस्थल राजस्थान में है तो मरुस्थलीय मृदा भी वहीं पे होगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? कौन सा मतलब कि केमिकल है जो कि मेढक के क्या करता है, प्रजनन को नष्ट कर देता है। और ऐसा करने से क्या होता है कि अगर ऐसा करेगा तो मेढक की जनसंख्या घट जाएगी, और मेढक का जब जनसंख्या घट जाएगा तो अल्टीमेटली कीटों का, यानी कि कीड़ों मकोड़ों की संख्या बढ़ जाएगी, और कीड़ों मकोड़ों की संख्या अगर बढ़ेगी तो वो फसल के लिए नुकसानदायक है, बर्बाद करेगा। इसलिए ये क्वेश्चन मतलब मैं बताया, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बेंजीन, यूरिया, ऑप्शन सी एंड्रीन, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो एंड्रीन नामक जो है रसायन क्या करता है? मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है। ये यहीं तक ये क्वेश्चन था, ये आप लोगों का चैप्टर खत्म हुआ। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव था वो मैंने आप लोगों को करा दिया। इसका अगर आप लोग पूरा वीडियो देखना चाह रहे हैं, मतलब
क्वेश्चन वगैरह जितना भी थ्योरी पोर्शन जिसको बोल सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन उससे पूछा जा सकता है, चाहे सब्जेक्टिव हो किसी टाइप का, तो उसका मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग चाहो तो उसको देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को इस टाइप का और वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।